Greetings my dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are doing your work. My dear students, in this video we will discuss 12th sum of exercise 8.1. This is the last sum and the statement of the 12th sum is ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. And you already know that the first property of trapezium is one pair is parallel and another pair is unparallel. And the parallel pair क्या given है AB और CD. AB, CD trapezium, AB and CD are parallel. And AD equal to BC and unparallel pair are equal in length. AD and BC are equal in length. If the unparallel pair are equal, then this trapezium is an isosceles trapezium. I told you yesterday na that this trapezium is isosceles trapezium. Then show that we have to show that angle A equal to angle B. हमें शो करना है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है एंड C एंगल इक्वल टू G एंगल. क्लियर? एंड द थर्ड पार्ट हमें दिखाना है ABC और BAD. ABC इट मीन्स हमें ये ड्रॉ करने पड़ेंगे दो डायगोनल्स. क्लियर? एंड द फोर्थ हमें दिखाना है कि डायगोनल्स भी इक्वल लेंथ में. ठीक है? वी हैव टू डिस्कस, वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन. फर्स्टली वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन. तो गिवन क्या है? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ठीक है? And AB parallel CD and AD equal to BC. ये थ्री कंडीशंस गिवन है. ट्रेपेजियम, वन पैरेलल पेयर एंड अनपैरेलल पेयर आर इक्वल इन लेंथ. देन वी हैव टू राइट टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स वन बाय वन. ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B. सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे एंगल C इक्वल टू एंगल G. एंड द थर्ड पॉइंट triangle ABC is congruent to triangle BAD. And the fourth point, diagonal AC equal to diagonal BD. We have to show all these 4 points. Okay? Now, my dear students, in this diagram we will construct something. So we have to write down the construction also. तो आप construction लिखोगे यहाँ. If there is a need of construction, then we will draw in the figure and we will write construction part. मैं construction में क्या कर रही हूँ? मैंने C से एक लाइन ड्रॉ की. This line is parallel to DA. और वो लाइन इंटरसेक्ट कर गई. AB को मैंने प्रोड्यूस किया E तक और वो E पर इंटरसेक्ट कर गई. This is my construction part. तो आप लिखोगे draw a line. ठीक है? ड्रॉ ए लाइन. आपने AB को एक्सटेंड किया और वो एक्सटेंडेड पार्ट पर यहाँ मिल गई E पर. मैंने CE को ड्रॉ ए लाइन थ्रू C विच इज पैरेलल टू AD एंड विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. ठीक है ना? जो E पर इंटरसेक्ट कर गई. ओके? राइट नाउ ड्रॉ ए लाइन थ्रू C and which is parallel to DA. मैंने एक लाइन ड्रॉ की C से जो DA के क्या है? पैरेलल है. इट मीन्स these two lines are parallel and intersect at किस पे इंटरसेक्ट करेगी? E पर. ठीक है? and intersect at E, but we have to draw these diagonals. ओके? मैं डायगोनल थर्ड पार्ट में ड्रॉ करूंगी. फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऐसे ही करेंगे और वो डायगोनल्स को ड्रॉ भी आपको कंस्ट्रक्शन में ही लिखना है. तो नेक्स्ट पार्ट आपका प्रूफ मेन. अब हम अपना मेन पार्ट कर रहे हैं थ्योरम का प्रूफ. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. अब हमें दिखाना है एंगल A और B से. ठीक है? तो मैं देखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ. मैंने लिया यहाँ 1. दिस इज माई 1 एंगल. दिस इज 2, 3 and 4. मैंने 1, 2, 3, 4 एंगल के नेम दिए. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट AD और BC क्या है? इक्वल इन लेंथ. तो आप सबसे पहले लिखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम
ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अगर ABCD ट्रेपीजियम है तो AD किसके इक्वल गिवन है? BC के इक्वल। AD इक्वल टू BC, ये तो गिवन है ना कि AD और BC क्या है? इक्वल है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल है। लिसन, मैंने एक लाइन C से ड्रॉ की CE विच इज पैरेलल टू AD, जो AD के पैरेलल है, और AB और CD ऑलरेडी पैरेलल थे, ठीक है ना। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, मैंने इन्हें पैरेलल ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर आर पैरेलल देन दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो आप क्या बताओगे? बी, ठीक है। दिस बिकम ए पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम ABCD नहीं बनेगा क्योंकि CE पैरेलल ड्रॉ है ना, तो अगर ABCD के पैरेलल है तो AE भी तो CD के पैरेलल होगा क्योंकि उसी लाइन को मैंने स्ट्रेट में एक्सटेंड किया है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये दो लाइन भी तो पैरेलल ही होंगी, ठीक है। तो आप लिखोगे अब AB पैरेलल CD गिवन। सो दिस इंप्लाइज अगर AB है तो मैं लिख दूं AE भी पैरेलल है CD के, AE ऑल्सो पैरेलल CD। नेक्स्ट AD पैरेलल C बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैंने लिया एंड AD पैरेलल CE बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज माय फर्स्ट स्टार ले लो या फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट पेयर AE पैरेलल CD, सेकेंड AD पैरेलल CE, ठीक है ना। दोनों पेयर पैरेलल है, सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ADCE क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ADCE is a parallelogram. कैसे? Because in a quadrilateral if both pair are parallel then a quadrilateral become a parallelogram. अब दोनों पेयर पैरेलल हैं तो मैंने क्या दिया कि this is a parallelogram. If this is a parallelogram तो दोनों पेयर एक पैरेलल के साथ साथ क्या बन गए? इक्वल भी बन गए। तो अब आप यहाँ लिखोगे this, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो AD और CE पैरेलल के साथ साथ क्या हो जाएगा? इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस मतलब ये पैरेललोग्राम है, देन दिस इंप्लाइज AD इक्वल टू C, कि AD और CE क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, AD किसके इक्वल था? BC के इक्वल। दिस इज योर स्टार एंड दिस इज योर डबल स्टार। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, स्टार एंड डबल स्टार, AD और BC इक्वल थे, AD और CE इक्वल है। देखो AD BC के भी इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों इक्वल हो गए, तो मैं दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ। अब आप लिखोगे स्टार एंड डबल स्टार, AD इक्वल टू BC और AD इक्वल टू CE, तो AD BC CE तीनों सेम हो गए, ठीक है। इफ दीज टू लाइन्स आर सेम CE एंड CB, अगर ये दोनों लाइनें सेम हैं, क्लियर, एंड हमने रिजल्ट किया था इन 7th चैप्टर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स हैं, ये भी इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो 1 और 2 एंगल सेम हो गए, यस। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, रीजन क्या है? 2 और 3 का लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल बने हैं, तो लीनियर पेयर एक्सियम हो गया। इसका रीजन है लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। And my dear students, if two lines are parallel and a transversal intersect these two lines, then
sum of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ये रिजल्ट किया था हमने 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना. These two are parallel and this transversal line cut these two parallel lines. तो sum of interior on the same side of the transversal, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर 1 और 4 है, इनका एडिशन में क्या हो जाएगा 180. एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. 1 प्लस 4 180 की रीजन को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो आप, को इंटीरियर एंगल्स. और यू कैन राइट हियर interior angles on the same side of the transversal are supplementary. These both reasons are right. You can write anything. Okay. 1 2 के इक्वल है, 2 plus 3 180 है, 1 plus 4 180 है. अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम. तो आप लिख दो ये भी 180 ये भी 180. दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4. कि 2 और 3 1 और 4 में, क्योंकि ये इक्वल है राइट तो लेफ्ट भी दोनों इक्वल होंगे. अब आप इसे दो 3 स्टार का नेम. 3 स्टार, 3 स्टार में क्या है 1 और 2 सेम है, तो 1 और 2 सेम है तो मैं ये कट कैंसिल कर दूं. रीजन बाय ट्रिपल स्टार. ट्रिपल स्टार से मैंने 1 और 2 को कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. 3 क्या है बी, 4 क्या है ए. So this implies angle A is equal to angle B. आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है. क्लियर, अंडरस्टूड. सबसे पहले एक ट्रेपेजियम गिवन है. मैंने ट्रेपेजियम में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिससे ये ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम में एक्सचेंज हो गया और एक्स साइड उसका बढ़ गया. ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, मैंने सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ऐसे कि ये और ए डी पैरेलल है तो ए डी सी ई क्या बन गया पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो दोनों लाइन पैरेलल के साथ साथ क्या होगी इक्वल, और ये ऑलरेडी इक्वल गिवन थे तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. इफ दीस टू लाइंस आर इक्वल तो एंगल 1 और 2 क्या हो गया सेम, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल. 1 और 2 सेम है, 2 और 3 का एडिशन 180. रीजन लीनियर पेयरिंग से. 4 और 1 का एडिशन 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल कट कर दिया है तो इंटीरियर एंगल्स तो सेम साइड पर होता है, उनका एडिशन 180 होता है. तो 4 और 1 भी 180, 2 और 3 भी 180. दोनों को सेम करो, 1 और 2 को कैंसिल करो तो 3 और 4 सेम आ गए. दैट मींस आवर फर्स्ट पार्ट प्रूव. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. क्लियर, यू कैन डू ऑल दिस. नाउ आई एम रबिंग. मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, रब कर रही हूँ और वी विल डू स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट. फिर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, हमें दिखाना है सी और डी एंगल्स. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट वी हैव टू शो दैट सी और डी आर सेम. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डी पार्ट. ए और बी सेम हो गए. अब हमें क्या करना है सी और डी में सेम. अगर ए बी सी डी ट्रेपेजियम है तो ये पेयर क्या है पैरेलल है. इफ दिस पेयर इज पैरेलल और पैरेलल लाइंस आर पैरेलल और एक पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वही सेम बात इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री. क्लियर, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल और इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो 4 और एंगल डी क्या बन गए. आप यहाँ 5 और 6 कर दो. 4 और 5 का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री. तो आप लिखो यहाँ सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग में एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री. सिमिलरली इसके रीजन में क्या लिखोगे सेम एज द बोथ रीजन आर सेम. को इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. दोनों रीजन ठीक है, आप कोई भी रीजन लिखो. ठीक है, को इंटीरियर एंगल. सिमिलरली अब ये पैरेलल है, इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो 3 और 6 भी 180 हो गए. एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री. रीजन सेम. इफ राइट हैंड साइड आर इक्वल
देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो 4 + 5 = 3 + एंगल 6, ठीक है। तो 4 और 5 और 3 6 सेम आ गए। तो हमें पता है कि 3 और 4 तो सेम मैंने प्रूव किए ना फर्स्ट पार्ट में, 3 और 4, क्योंकि ए और बी को सेम कर चुके। अगर 3 और 4 सेम है आप लिख लो एंगल 3 = एंगल 4, बिकॉज ये है तो 3 को कैंसिल किया तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, एंगल 6 के। तो 5 और 6 क्या है, सी और डी तो है, तो एंगल डी = एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट अवर थर्ड पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ABC इट मींस मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायगोनल, ठीक है ना। एंड BAD तो मुझे यहां से भी डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस टू आर द डायगोनल्स। नाउ हमें दिखाना है कि ABC और BAD दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो जिन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस टू ट्रायंगल्स। तो मुझे वो दो ट्रायंगल्स नहीं है, चलो इसे रब करते हैं और थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है ना। ABC और BAD दो ट्रायंगल लिए हैं। ABC BAD, AB तो दोनों में आ रहा है ना, तो आप लिखो AB = BA, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। AB = BA, कॉमन साइड, क्लियर। नेक्स्ट ABC में BC है, BAD में AD है, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो आप क्या लिखोगे AD = BC, यहाँ का BC और वहां का AD, सॉरी ट्रायंगल है ना ABC लिया तो BC = AD, गिवन, ये तो हमें गिवन ही है, क्लियर। एंड BAD में पूरा एंगल B आ रहा है, सॉरी ABC में, और BAD में कंप्लीट एंगल BA आ रहा है, ठीक है ना। बोथ आर इक्वल, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ना, तो आप लिखोगे एंगल ABC या एंगल B = एंगल A। आप कंप्लीट लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, एंगल जो कंप्लीट एंगल ABC में, ये B तो पूरा आ रहा है ना, तो एंगल B या ABC, एंगल ABC = BAD में A पूरा आ रहा है कंप्लीट, तो एंगल BAD प्रूव्ड, ठीक है। प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ओके। तो चैप्टर में किस कॉन्ग्रुएंट कौन से कॉन्ग्रुएंट आया, साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle BAD. This is our third part. Prove हो गया third part? Very good. Now we will start our fourth part. अब हम start करते हैं fourth part. My dear students, in third part हमने क्या प्रूव किया, ABC ट्रायंगल और BAD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ABC में AC आ रहा है, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों की थर्ड साइड कौन सी रहेगी है, ABC की AC और BAD की BD। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और दो साइड ऑलरेडी इक्वल हैं, तो रिमेनिंग थर्ड साइड दोनों की सेम होगी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। रीजन क्या है, CP/CT आ गया, हैंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना था फोर्थ पार्ट में कि डायगोनल AC = डायगोनल BD। सो आप लिख दो कि डायगोनल AC = डायगोनल BD, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो कि हमने प्रूव कर दिया, क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।